हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। गुरु शिष्य प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। और काफी लंबे समय बाद पुनः हमारे बीच श्रीमान आचार्य प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। और आपने देखा ही किस प्रकार से गुरु महाराज प्रसन्न और अति प्रसन्न हो गए। आचार्य प्रभु को देखकर, पदयात्रियों को देखकर, पदयात्रियों का स्मरण करके, उनके प्राणधन शिष्य निताई गौर सुंदर का श्रवण स्मरण करके। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच श्रीमान आचार्य प्रभु, जो कि प्राय प्रत्येक दिवस अलग अलग स्थानों पर होते हैं। जिस प्रकार से हमारे षड गोस्वामी प्रत्येक दिवस अलग अलग वृक्षों के नीचे ब्रज में निवास करते थे, उसी प्रकार श्री प्रभुपाद की कृपा से गुरु महाराज जी ने भी ये जीवन जिया है। और अब गुरु महाराज जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान आचार्य प्रभु और अनेक पदयात्री भी इसी भाव, इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम दे दीजिए, क्योंकि पदयात्री ऐसे भक्त है जो ज्ञान विज्ञान समित दोनों को पैरेलली अप्लाई करते हैं। पूर्ण रूप से गुरु कृष्ण और प्रभुपाद जी पे आश्रित है। तो ऐसे भक्तों से जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी भक्ति का भी पोषण होता है। तो आप सभी से अनुरोध करते हैं कि नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक टॉक श्रवण कीजिए। और ज्यादा समय देते हैं श्रीमान आचार्य प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी। हरे कृष्णा। पद्मपुर ये आवाज आ रहा है ना? जी प्रभु जी, स्पष्ट सुनाई दे रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु महाराज जी के चरणों में सादर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी भी श्रोता वक्ता लोग है या श्रोता लोग, बहुत सीनियर भक्त भी सुनते हैं, तो सभी के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम स्वीकार करिए। तो गुरु महाराज जी हमको अभी पूछ रहे थे और सभी पदयात्री भक्तों को भी आशीर्वाद दिया। तो हम लोग कोहूर कोहूर के पास में है, अभी कोहूर जाने वाले हैं, सिमाचलम और ये राजमुंड्री के बीच में हम लोग हैं। वो जगह का नाम है अन्नावरम। इधर साउथ इंडिया में बहुत सारे भगवान की लीला स्थलियाँ है, तो वो अन्नावरम वो जगह पे है। तो बड़ा भाग्य भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु ने जो ये चैतन्य चरितमृत का अंत लीला का ये अध्याय 9 का 41वां ये श्लोक है। तो भारत भूमि ते मनुष्य होइल जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो करो उपकार। हमको ये मनुष्य जीवन मिला है और भारत भूमि में, और हमको गुरु महाराज जी का रोज संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और वो, वो जीवन को हमको सार्थक बनाना है। हमारा जीवन सार्थक करके हम दूसरे के ऊपर परोपकार कर सकते। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये तो कोट, प्रभुपाद जी के हम ज़्यादा तो हिंदी लेक्चर सुनते हैं उसमें। और हिंदी लेक्चर विशेषता जो
नए नए पेंडाल प्रोग्राम होता है, उसमें शिल प्रभुपाद जी देते थे। और इंग्लिश लेक्चर है वो भक्तों के लिए, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता के ऊपर, वृंदावन में वो लेक्चर शिल प्रभुपाद जी के ऐसे होते थे। लेकिन ज्यादा तो बाहर शिल प्रभुपाद, जैसा हैदराबाद, बम्बई और अलग अलग जगह पे शिल प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिए हुए है। कल ही पद्माली प्रभु जी ने प्रभुपाद जी का हिंदी लेक्चर लगाया था। शिल प्रभुपाद जी की वाणी हमको सुनने के लिए मिलते हैं और शिल प्रभुपाद जी सबको उत्साहित करते हैं। हाँ, हम भारत भूमि में जन्मे हैं और कितनी सारी लीला स्थलियाँ है। हाँ, हम पिछली बार अक्षय तृतीया भी परसों हुई। हम लोग खीरचोरा गोपीनाथ के पास में थे, उड़ीसा में, और उधर भी भक्त लोगों ने चंदन यात्रा का भी दर्शन किया। मैं इष्टदेव प्रभु ने मुझे बुलाया था अक्षय तृतीया के दिन, मैं पूरी गया था। वो झूलन यात्रा और जगन्नाथ जी का भी दर्शन, और मदन मोहन जी जो विग्रह है जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह, उनकी बोट यात्रा होती है, उसका दर्शन हुआ। और अभी हम लोग गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, सब पद यात्रा का हमको सेवा दिया है। तपस्या भी है लेकिन आनंद भी है। कल हम 15 किलोमीटर पैदल पैदल चल के आए। वो तूनी करके, तूनी से ये अन्नावरम वो जगह है, वहाँ पे 17 किलोमीटर है, लेकिन पहले थोड़ा रुके। बड़ी गर्मी, बड़ी तपस्या, धूप, बैल चलाना, लेकिन आनंद भी उतना ही आता है। हमने कभी जिंदगी में भी सोचा नहीं था कि अक्षय तृतीया के दिन इधर वराह नरसिंह भगवान है और उनको साल भर चंदन का लेप करते हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ का पट खुलता है, दर्शन होता है, और पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का कार्य चालू, रथ बनाने का कार्य चालू होता है, और अक्षय पात्र भी दिया था। वैसा ही नरसिंह भगवान इधर वराह नरसिंह भगवान है। और प्रहलाद महाराज जी ने तपस्या किया था, उनके चाचा जी और पिताजी, चाचा जी थे हिरण्याक्ष, उनको वराह भगवान ने उनका युद्ध करके मार दिया था, और पिताजी हिरण्यकशिपु, उनको नरसिंह भगवान ने फाड़ दिया था। तो वो दोनों भगवान को भी स्तुति करना चाह रहे थे, क्योंकि उनके चाचा और पिताजी दोनों ने भगवान के साथ युद्ध किया। वो वह रूप की प्रहलाद महाराज जी आराधना कर रहे थे। वो वराह नरसिंह रूप, सम्मिलित रूप, उसको मुझे दर्शन हो। और उधर इस सिमाचल पहाड़ के ऊपर नरसिंह प्रहलाद महाराज जी ने तपस्या किया और वराह नरसिंह देव प्रकट हुए, और प्रहलाद महाराज जी ने उनकी सेवा भी किया। और सेवा करने के बाद कुछ सालों के बाद ये विग्रह ऊपर पहाड़ के ऊपर ही अप्रकट हुआ। अ, अप्रकट होने के बाद उधर चीटी होती है, मराठी में वारुल बोलते हैं। वो चीटी चीटी ने घर किया था, और वराह नरसिंह भगवान वो अंदर रहते थे और बहुत साल, और वो ठंडा भी रहता है। हम गांव के कभी कभी हम खोद देते थे नीचे, लेकिन बहुत ठंडा रहता है, एसी जैसा। और वहां से अ, एक बार एक राजा था, पुरोरिव एक राजा था, और वो पुष्पक विमान से जा रहा था, और वहां पे उनका विमान रुक गया। और रुकने के बाद फिर वो रात को उधर ही उन्होंने शयन किया, और उनके स्वप्न में वो नरसिंह भगवान, वराह नरसिंह भगवान आ गए, और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से आप, मुझे जीर्णोद्धार करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। और उधर उधर गंगा जी की एक धारा आती है। वो धारा हमेशा वहाँ, मतलब वो वारुल के पास में ही रह जाती है ऐसा। और उन्होंने बताया कि यहाँ ये जगह पे है, वो नदी का प्रवाह उसके बाजू में। वहां से वो राजा ने वो विग्रह निकाल दिए, बहुत सुंदर विग्रह। ऐसा तो साल भर दर्शन नहीं होता, लेकिन ये गुरु महाराज की कृपा ही हम समझते हैं। हम सोच रहे थे अक्षय तृतीया के दिन उधर ही रहना, लेकिन हम लोग कम से कम 100 किलोमीटर दूर गए थे। लेकिन उधर एक वराह नरसिंह प्रभु करके एक है, उधर ही रहते हैं। तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के डिसाइपल थे, और उन्होंने बहुत हमको हेल्प किया। पूरा सिमाचलम से 100 किलोमीटर तक रोज हमारे साथ आते थे। वो तो जॉब करते थे, लेकिन शाम को 4 बजे
आएंगे, आगे का एडवांस पार्टी करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, फिर शाम का प्रोग्राम मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ा लेक्चर देता था, वो ट्रांसलेशन करके जाते थे और बहुत सेवा भी किया। और उन्होंने हमको बोल दिया आप लोग इधर आइए, उनके घर में रुके हम लोग। और दूसरे दिन 2 बजे गए और बहुत तूफान भी आ गया। उसी दिन नरसिंह भगवान का चंदन 1 बजे निकाल लेते हैं, और 2:30 बजे इतना तूफान और वातावरण थोड़ा गर्म था, इधर गर्मी बहुत थी। लेकिन जैसा बारिश आ गई, तूफान आ गया, नरसिंह भगवान का चंदन निकाल दिया, एकदम ठंडक हो गया। लेकिन थोड़ा अपघात भी हुआ, कई लोग उधर जाके दर्शन के लिए लाइन में क्यू में खड़े थे। एक दीवार नया बनाया था, उधर सोए थे, गिर गए तो 8 लोग मर गए। लेकिन भगवान के धाम में शरीर छोड़ दिया तो निश्चित रूप से वो नरसिंह लोग जाएंगे, नरसिंह भगवान के पास में जाएंगे। लेकिन हमने भी सोचा था कि उधर जाके रुकेंगे, कई भक्त बोल रहे थे कि हम भी जाके उधर रुकते, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे भाग्य नहीं उधर जाके मृत्यु आने का। लेकिन हम लोग फिर 2 बजे उठ के गए तो बहुत तूफान था, बाद में ठीक हुआ। लेकिन गए, बहुत लाखों लोग आते हैं वहां पे भगवान का दर्शन करने के लिए, साल में एक बार। और उन्होंने कहा कि कम से कम 140 kg का चंदन होता है पूरा, थोड़ा 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 करके भगवान के शरीर के ऊपर ठंडक के लिए वो चंदन लगा देते हैं। चंदन और सुगंधित जो द्रव्य होते हैं वो नरसिंह भगवान के ऊपर लगा देते हैं। और एक दिन के लिए खुलता है दर्शन, और उसी दिन बहुत सुंदर हम लोगों को वो वराह नरसिंह का दर्शन हुआ। ऐसा सभी के लिए नहीं होता, बहुत लोग साल भर वेटिंग करते हैं। लेकिन उधर अच्छा सिस्टमेटिक किया है, ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करे, तो वो हमको चांस मिला। बद्रीनाथ का भी हम लोग दर्शन किया, मतलब पट खोलने के टाइम पे नहीं, थोड़ा दिन के बाद किया था। लेकिन ये पद यात्रा ऐसा जगह है, ऐसी कृपा करते हैं भगवान, तपस्या भी होती है, लेकिन ऐसा पता चलता है कि भगवान कितने कृपालु है, दयालु है। और उसके पहले भी हम लोगों ने दर्शन किया था, जब चंदन के अंदर भगवान थे। हाँ, उसमें हमको ऐसा टिकट होता है साउथ इंडिया में, 1000 रुपए का टिकट, 500 रुपए का टिकट, 300 रुपए का टिकट, और फ्री होता है तो उनको दूर से दर्शन होता है। लेकिन भगवान की कृपा, हम लोग उधर गए थे और हम लोग पद यात्रा से वृंदावन से आए। वहाँ का जो ट्रस्टी था मेन, उनको समझ में आ गया, ऐसा किसी को अलाउ नहीं करते रहने के लिए, हमको रहने के लिए दिया और बैलों के लिए चारा, हमको प्रसाद की व्यवस्था किया। और हम लोग उनको सीसी कैमरा में दिखाई दिया, हम लोग आए करके। पहले तो एक सुनिर्मल चैतन्य प्रभु है, हमारे वेदांत चैतन्य प्रभु के रिश्तेदार है, तो उन्होंने हमारे व्यवस्था किया। हम 10 साल पहले आए थे, दूर से भगवान का दर्शन किया। लेकिन सुनिर्मल चैतन्य प्रभु ने उनको वो ट्रस्टी को बोल के हमको पास में दर्शन करा दिया। और दोबारा एक बार गए ऐसा ही दर्शन, हर गुरुवार के दिन, आज के दिन भगवान को ऐसा सोने का सुवर्ण वेश धारण कराते हैं, मतलब अलंकार ऐसा चंदन के ऊपर ही। और वो भी दर्शन एकदम पास में हुआ। लेकिन ऐसा तो मूल निज रूप दर्शन, निज मतलब खुद का निज रूप दर्शन अक्षय तृतीया के दिन एक दिन ये होता है। 1 बजे खुल जाता है, शाम को 9-10 बजे तक वो दर्शन होता है। फिर दूसरे दिन भगवान को चंदन लगा के, पूरा उनका विग्रह है, चंदन के अंदर ही उनको शीतलता प्रदान करने के लिए रखते हैं। ये गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा। और फिर हम लोग आए, भारत भूमि, हाँ इसलिए पुण्य भूमि बोलते हैं। और थोड़ा आगे आए, एक गरुड़ाद्रि करके है। हम तिरुपति जाते हैं तो उधर शेषाद्रि बोलते हैं। शेष मतलब वो तिरुमला, तिरुपति बालाजी है, लेकिन वो पहाड़ है, वो शेषाद्रि पहाड़ है। और सिमाचलम से तिरुपति कम से कम 400-500 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। वो पहाड़ की जो लाइन है, तिरुपति से शेषाद्रि से सिमाचलम तक पूरा ऐसी पहाड़ों की लाइन है। एक साइड से समुद्र है, बीच में रास्ता, रेलवे लाइन और रोड लाइन, और बाजू में जो पहाड़ों की लाइन, ऐसा। तो उधर एक गरुड़ाद्रि करके, उसका भी दर्शन किया हम लोगों ने। मतलब भगवान के वाहन है गरुड़ जी। गरुड़ जी अपने गरुड़ जी के ऊपर भगवान सवारी करते, कहीं भी जाना है तो।
लेकिन उधर तिरुपति में बहुत व्यस्त रहते भगवान, उधर बिजनेस करते हैं। शादी के लिए उन्होंने कर्जा निकाला और उनको कर्जा चुकाने के लिए उधर बिजनेस करते। कभी गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुना था हम लोगों ने कि भगवान बद्रीनाथ, हम 4 धाम की यात्रा करते हैं। पहला धाम सत्यों का धाम बद्रीनाथ, उधर भगवान तपस्या करते हैं। बेर मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का नाम है बेर। भगवान तपस्या कर रहे थे, बेर के रूप में लक्ष्मी आके उनको छाया देने का कार्य लक्ष्मी का था। बद्री नारायण मतलब लक्ष्मी के नारायण, उधर तपस्या करते हैं। फिर द्वापर युग में आके फिर इधर द्वारका में बिजनेस विवाह करते हैं, राजा बन जाते हैं। फिर पुरी में आते हैं तो भगवान प्रसाद की भोजन की सेवा करते हैं। और तिरुपति में जाते हैं तो उधर बिजनेस करते हैं। और फिर रामेश्वरम में जाते हैं तो उधर शयन करते हैं। ऐसी भगवान की लीला गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना था, ऐसा भगवान की लीला है। इधर बालाजी में उधर दिन भर रहते हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा कि भगवान कृपा करके मेरे पास भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो रोज भगवान वो शेषाद्री से इधर गरुड़ाद्री रोज नाइट को घोड़े के ऊपर आते, मतलब दिन जब ढल जाता है तो बालाजी भगवान उधर नहीं रहते, इधर गरुड़ाद्रि इधर रेस्ट करने के लिए आते। जैसा ही सूरज उगता है भगवान तुरंत उधर तिरुमला तिरुपति जाते हैं और भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। ऐसा भक्तों का भाव भाव ग्राही जनार्दन, जैसे तुकाराम महाराज जी भी थे। हाँ, बहुत बार हर एकादशी के दिन, 15 दिन की एकादशी के दिन देहू से पंढरपुर आते थे। हमको अभी मुकुंद माधव को ने हमको बताया, ऑल इंडिया पद यात्रा के भक्त एक बार दिंडी के लिए आए। हम ऑल इंडिया पद यात्रा करते, लेकिन एक बार दिंडी का आनंद ले लीजिए। उसमें 10 लाख लोग देहू आलंदी और अलग अलग जगह से जाते हैं। तो तुकाराम महाराज भी हर एकादशी के दिन पैदल यात्रा करके देहू से पंढरपुर आते थे। 250 किलोमीटर है उनका जीवन, ऐसा ही पद यात्रा करना। मतलब आते थे, द्वादशी के दिन पहुंचते थे, दर्शन करते थे एकादशी का, फिर द्वादशी के दिन रुक के फिर वापस देहू जाते थे। उनका टाइम ऐसा पद यात्रा करने में ही पूरा जीवन गया। लेकिन एक बार बीमार हो गए तो भगवान को कहा कि भगवान मैं नहीं आ सकता। और अपना जो साथी था उनके पास एक लेटर लिख के दे दिया कि जाओ और आप भगवान को बता ही दे दीजिए, ये टाइम पे मैं नहीं आ सकता पंढरपुर, भगवान कृपा करके आप मुझे दर्शन देने के लिए देहू आइए। लेकिन ऐसा नहीं, चलो भगवान अभी 15 दिन के बाद आने वाले तो चलो घर के कार्य में हम लग जाते, ऐसा नहीं। सतत भगवान का चिंतन, उनका ध्यान ही था कि पंढरपुर के रास्ते भगवान कभी भी आ सकते, कभी भी आ सकते, कभी भी आ सकते। लेकिन वो जो उनका साथी था वारकरी बोलते, उन्होंने लेटर दे दिया तुकाराम महाराज जी का और पढ़ के दिखाया और बोल दिया कि ये टाइम पे तुकाराम महाराज नहीं आ सकते पंढरपुर, भगवान आप दर्शन देने के लिए आइए। तो रुक्मिणी को पूछते चलो हम जाते, मेरा भक्त है, उनको तो दर्शन देना ही होगा और मेरे मेरे बगैर वो नहीं रहता, ऐसा ऐसा बोल दिया। तो रुक्मिणी माता ने कहा कि हमारा गरुड़ जी वाहन है, उसके उनको भेज दीजिए, उनकी पीठ के ऊपर बैठ के वो आ सकते हैं। लेकिन गरुड़ जी को देखा तुकाराम महाराज बहुत खुश हुए, लेकिन उनको लगा भगवान स्वयं आ गए क्या, लेकिन भगवान नहीं थे। गुरु जी ने कहा कि मेरे पीठ के ऊपर बैठिए आप, मैं आपको लेके विठल भगवान जी का दर्शन करा दूंगा। लेकिन तुकाराम महाराज ऐसा हम कोई होता है तो चलो बैठो बोल देते थे, कोई विचार आचार विचार नहीं करते थे या मर्यादा का पालन नहीं करते हम लोग। लेकिन तुकाराम महाराज ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे स्वामी का वाहन है, वो स्वामी के वाहन में मैं कैसा बैठ सकता हूँ। स्वामी होते तो मैं बैठ सकता हूँ, स्वामी नहीं होगा तो कैसा बैठ सकता हूँ। लेकिन गुरु जी को कहा आप जाइए और भगवान को बोलिए मैं ये आपके पीठ के ऊपर नहीं बैठ के आ सकता, कृपा करके आप ही आइए। तो फिर गरुड़ जी गए और भगवान को बताया कि नहीं नहीं हम नहीं जा सकता, तुकाराम महाराज जी नहीं आए। तो रुक्मिणी माता जी को पूछा, अभी तो थोड़ा भीड़ कम हुई थी। तो तुरंत रुक्मिणी माता और भगवान विठ्ठल भगवान स्वयं गरुड़ जी के पीठ के ऊपर बैठ के देहू गए और तुकाराम महाराज जी को दर्शन किया दिया। ऐसा मतलब भक्तों के साथ ऐसा ही आदान प्रदान होता है। तो फिर हम लोग अभी आज जा रहे हैं, वो अन्नावरम करके है।
एक विष्णु ही है और बालाजी का एक रूप बोलते हैं, सत्यनारायण भगवान। हाँ, भगवान सत्य सत्यनिष्ठ है। जो भी बोलते हैं सत्य सत्य सत्य, सत्य की बगैर और कुछ नहीं होता। भगवान के मुखारबिंद से जो भी आता है वो सत्य ही होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज जी थे, सत्य वचनी थे, लेकिन भगवान ने कहा कि नरो वा कुंजरो वा, ऐसा बोल दिया, लेकिन उनको थोड़ा डाउट आ गया, वो नहीं बोले। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी का पहले रथ हवा में चलता था, उनका थोड़ा विश्वास नहीं रहा, इसलिए उनका जो रथ है जमीन के ऊपर चलने लगा, ऐसा कहा है। लेकिन भगवान जो भी बोलते हैं वो सत्य है। हमको लगता है ये कैसा कैसा, कभी कभी लगता है कि ये कौरवों की बाजू पांडवों की बाजू ले रहे हैं, कौरवों को मार रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं नहीं। भगवान जो करते हैं वो सत्य है, हमको कुछ भी लगे तो ऐसा, ये सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण है। और वहां भी ऐसी लीला है। हम भारतवर्ष में जन्मे हैं, तो ऐसी बहुत सारी लीला, जो विग्रह की लीला है, वो विग्रह भी नीचे जमीन के अंदर था। और तिरुपति बालाजी, और ये बालाजी में जैसा भीड़ भाड़ होती है वैसा ही उधर भीड़ भाड़ होती है। बालाजी का लड्डू बहुत फेमस होता है। और हम भी पंढरपुर का लड्डू खाते हैं, उसका लड्डू का अलग ही टेस्ट होता है। हमारी सीता महारानी माता जी पंढरपुर का लड्डू लेके आती थी, उसका टेस्ट ऐसा ही। आप तिरुपति का लड्डू का टेस्ट विट्ठल भगवान के लड्डू के साथ नहीं कर सकते। और विट्ठल भगवान का जो लड्डू है उसका टेस्ट तिरुपति बालाजी में नहीं आता। अपना अपना कार्य, अपना अपना टेस्ट होता है। इधर एक प्रसाद बना देते हैं, वो लापसी जैसा, वो जग प्रसिद्ध है वो प्रसाद। और भगवान का प्रसाद खा के बहुत सारे लोग भगवान के भक्त बनते। वही विग्रह उधर नीचे था। और इधर का एक राजा था, राजा के स्वप्नादेश हुआ और वहां से मुझे निकाल दो। और वहां पे अभी वो उन्होंने जहाँ भगवान प्रकट हुए सत्यनारायण भगवान, वहां पे उन्होंने राम जी का मंदिर बना दिया है। और अभी उधर या सत्यनारायण, लक्ष्मी और गरुड़ के ऊपर भगवान सवारी कर रहे हैं, वो बहुत सारे मंदिर बना दिए हैं। लेकिन बहुत, हाँ, इसलिए हम लोग भारत भूमि में जन्मे हैं। अच्छा हुआ, हाँ, हम लोग सभी, हम्म, ऐसा तो कलयुग का प्रभाव हो रहा है। लोग थोड़ा नास्तिक बन रहे हैं। इधर विशेष करके साउथ इंडिया में देखते बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर श्रद्धा है। हाँ, शिल प्रभु अभी इधर हम मंदिर में एक रुके हैं, महादेव जी के मंदिर में। इधर सुबह सुबह वो शिव जी का भजन लगाया था। कोई नास्तिक भी है तो उनके कान में से भगवान का भजन सुनाई देगा। उसके पहले राम जी का मंदिर है इधर। राम जी की लीला कथा, राम जी का भजन लगाए थे, तो राम जी का भजन उनके कान में जा रहा था। ऐसे दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। लेकिन भारत वर्ष में अभी भी गांव गांव में हम जाते हैं तो गांव के लोग, आपको लगा कि मैं कहीं रूम में बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। ये मंदिर का वॉल है, उसका कलर पेंट किया है इसलिए बैठा हुआ। लेकिन आजू बाजू में लोग भी आते हैं। कभी कभी ऐसा पद यात्रा में पद्मारी प्रभु बताते हैं कि आप लोगों को क्लास देना है, लेकिन हमको कहाँ बैठना है, एकांत स्थान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज भगवान की कृपा से आज इधर मिल गया। और इधर भी कल हम इधर रुकने वाले थे, एक कल्याण मंडप था, लेकिन वो लोगों ने नहीं दिया। इधर मंदिर है लेकिन टॉयलेट नहीं। अरे हम तो इस्कॉन वाले तो टॉयलेट के लिए जाते हैं तो स्नान करना होता है, कपड़ा बिपड़ा उतारना, जो कपड़े से जाती है तो उससे स्नान करना होता है। और बहुत दूर भी था। लेकिन भगवान की कृपा से कल ऐसा हमारा एक पद यात्रा ग्रुप है, उसमें लिखते लोकेशन भेजते कितना किलोमीटर जाना है, उधर क्या व्यवस्था होगी। उसमें लिखा वो टॉयलेट नहीं है। अब भक्तों को टेंशन, अभी क्या करना, लेकिन भगवान की कृपा से सब व्यवस्था हो गई। जो भी है भगवान करा देते हैं। लेकिन आज हम अन्नावरम जाएंगे, और उधर भी भगवान, उधर वहाँ हम लोग 10 साल पहले गए थे और उधर कीर्तन किया था, वो लोग अभी भी याद करते। और सेम ये गांव में एक लड़का मिला, उसका नाम चंदू था। वो बचपन वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, उन्होंने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान किताब ले लिया। और इधर हम आए, उन्होंने कहा कि 10 साल पहले ऐसी ही यात्रा आई थी, ऐसे बड़े बड़े बैल थे। हमने कहा था हम ही आए थे। और उनकी बहन थी, वो तिलक लगा के आई। तो बोलती मैं कृष्ण की भक्त हूँ। वो भी मतलब थोड़ा भी भक्तों का संग या भगवान का दर्शन होता है, अज्ञात सुकृति, हमारा कोई पुण्य नहीं है, लेकिन भक्तों की थोड़ी सेवा करते हैं, भक्तों का दर्शन होता है, ये हमारी अज्ञात सुकृति बनती, आध्यात्मिक सुकृति बनती है। ऐसा किसी को खाना देना है, कपड़ा देना है, और
दूसरा कार्य करते, वो भी सुकृति होती है, उससे पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों की सेवा करता है कोई, कई कई पदयात्रा में हमारा लगेज होता है, गाँव के बच्चे आते हैं, वो लगेज उठा के रखते हैं। हमारे बजरंगी प्रभु पहले थे, अभी तो आरोड़े में सेवा करे गुरु महाराज जी के जन्म स्थान पे आरोड़े में, लेकिन वो बच्चे को बुला लेंगे, आ जाओ। उनका एक ट्रंक रहता था लोहे का, और वो उठा के उधर लेके जाना, बकेट लेके जाना। लेकिन वो बच्चे प्रेम से करते थे, गाँव के बच्चे, लेकिन उनको अज्ञात सुकृति मिलती थी। वो लेकिन हरिन वो ऐसा सेवा नहीं करते कराते थे, खाली सेवा नहीं कराते थे, उनको बच्चे को फिर महामंत्र बुला देते थे, उनके पास प्रसाद होता था, प्रसाद देते थे। हाँ, फिर वो बच्चे अट्रैक्टिव हो जाते थे, उनको अज्ञात सुकृति, भक्तिमय सुकृति उनको प्राप्त होती थी। फिर धीरे 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 भगवान कृपा से कोई भी एक बार भक्तों की सेवा करता है, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनको कभी भी नहीं छोड़ते, भगवान उनको पकड़ के रखते हैं, ऐसा। तो बड़ी कृपा, अभी गुरु महाराज बता रहे थे, गुरु महाराज तो सभी जगह पे घूमे हैं। अभी वो जम्मू कश्मीर से कई भक्त थे, वो न्यूट किए, तो महाराज जी को इनवाइट करे थे। गुरु महाराज बोले मैं आया था उधर। और इधर भी महाराज गुरु महाराज जी के, कभी कभी राधा रमन स्वामी महाराज बोलते हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, उनके चरण पूरा भारतवर्ष में सभी जगह पे एक 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 एक, एक इंच इंच तक पड़े। विशेष रूप से ब्रजमंडल परिक्रमा के बारे में बोलते हैं कि राधा रमन महाराज जी का बड़ा भाव, वो बोलते हैं कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के चरण ये ब्रज भूमि में एक एक इंच में गिरे हैं, और नंगे पैर से वृंदावन ब्रज धाम में, ऐसा। महाराज जी का भी, राधा रमन महाराज जी का भी गुरु महाराज जी के प्रति इतना प्रेम भक्ति, उनकी श्रद्धा, एक दूसरे से ऐसा ही भक्ति भाव होना चाहिए। तो हम लोग पद यात्रा में, महाराज जी भी इधर सभी, अभी राजमुंड्री जाती तो कोहोर है, कोहोर, वहां पे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद जहाँ हुआ है, वो जगह है। पवित्र गोदावरी नदी ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से आती है, और बहती बहती इधर आती है गोदावरी, और आगे जाके फिर समुद्र को मिल जाती। पवित्र नदी में से एक नदी है, और ये नदी के किनारे ही रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ है। और गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, हम लोग अहोबिलम थे, तिरुपति पद यात्रा, महाराज जी अभी चालू हुआ गुरु महाराज जी की कृपा से। गुरु महाराज इधर अहोबिलम आए थे, और अहोबिलम से उधर एक कडप्पा करके एक जगह है, उधर एयरपोर्ट में हमारे वेंकटेश्वर बुआ और कई भक्त लोग गए थे। गुरु महाराज ने कहा कि ये एरिया में आप लोगों को पदयात्रा निकालना चाहिए, ऐसा जस्ट उन्होंने गुरु महाराज ने आदेश दिया। वो लोगों को क्या लगा पता नहीं, उन्होंने इतना तैयारी किया, गुरु महाराज जाके 6 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन उधर पदयात्रा चालू हो गई। और आज सेम डे वो कडप्पा में आज पदयात्रा पहुंची है, और बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया। मतलब गुरु महाराज जी जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, हमको बस उनके आज्ञा का पालन करते हैं। तो वो सब रेडी है। हाँ, बस उनका श्रद्धा से भक्ति से उनका आज्ञा का हम पालन करने के लिए प्रयास करते, तो बहुत इजी हो जाता है। वो भक्त लोग आज बहुत बोल रहे थे कि आज कडप्पा इधर ही हमको आदेश मिला था, और वो लोगों ने क्या किया, वो पदयात्रा चालू किया, और पैदल 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 जा रहे। और ये बड़े बड़े विशाल हमारे बैल है, हम कभी कभी छोटा स्पीकर लेके कीर्तन करते हैं, लोग नहीं आते, लेकिन बैल देखते हैं, प्रभुपाद जी को देखते हैं, गौर निताई को देखते हैं, वो लोग कभी भी नहीं भूलते। वो पद यात्रा का स्मरण करते हैं, अरे हमने किताब लिया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। बहुत सारे भक्त, एक तिरुपति में भक्त है लीला पारायण को, उनके गांव में सनक सनातन को वो जाके रुके थे 2 दिन। उनके पिताजी टीचर थे, और टीचर है तो स्कूल उन्होंने खोल के दिया, और 2 दिन उधर वो लोग रहे। और रहने के बाद उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने किताब लिया गीता। और वो टीचर थे लीला पारायण को के पिताजी, और अपने बेटे को भी पढ़ाया, और स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया। और उसमें का वही उनका बेटा बाद में गीता पढ़ के इस्कॉन कांटेक्ट में आ गया, और तिरुपति में ब्रह्मचारी टेम्पल कमांडर बन गए। मतलब पद यात्रा उधर गई, 2 दिन उन्होंने सेवा किया, उनका बेटा ब्रह्मचारी हुआ। उनकी माँ गुजर गई लीलापरायण प्रभु की, लेकिन उनके पिताजी अभी तिरुपति मंदिर में प्रभु के साथ में रह रहे हैं, वानप्रस्थी जीवन जी रहे हैं, ऐसा। तो ये बड़ा ही मधुर प्रोग्राम है। चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा, सभी जगह पे जाना, दर्शन करना,
और फिर अक्षय तृतीया परसों थी, तो हम लोग सुबह दर्शन किया, वहां से आए, वहां पे तुनी करके वहां पे इस्कॉन का सेंटर का इनॉग्रेशन था, और वो प्रभु भी उधर थे, रविंद्र चैतन्य प्रभु करके। उन्होंने कभी प्लान नहीं बनाया कि हम लोग आएंगे, पद यात्रा आएगी, गौर निताई आएंगे। उधर 3 दिन हम लोग रुके थे और बड़ा प्रोग्राम किया। वो बहुत इतना ऐसा कर रहे थे कि स्वयं प्रभुपाद जी का विग्रह उनके सेंटर में लेके रखा। हमारा पद यात्रा की प्रभुपाद जी है, छोटे गौर निताई 40 सालों से चल रहे। गुरु महाराज अभी हमारे पद्माली प्रभु जी बता रहे थे, निताई गौर सुंदर उनके प्राण प्रिय, वो विग्रह को भी अंदर रखा। वो लोग रो रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं ये सेंटर ओपनिंग के टाइम पे स्वयं गौर निताई, वो तो खाली फोटो रख के वो सेंटर का ओपनिंग करने वाले थे, लेकिन गौर निताई भी उधर पहुंच गए, प्रभुपाद जी पहुंच गए। 2-3 दिन हम लोग रुके, बहुत लोग। और उसमें एक एमएलए था, पहले तो वो दूसरा पार्टी का था, लेकिन उनका लड़का बहुत धार्मिक। हम सुबह सुबह वो चुन्नी पे पहुंचने के पहले हम मंगल आरती में आए, और इतना एक विदेशी भक्त है, गोविंद भाष्य प्रभु करके, वो इतना नाचता है कूदता है, मंगल आरती एकदम उत्साह से मना लेता है। उधर एमएलए का लड़का आ गया और उन्होंने बोर्ड पढ़ा कि ये चारों धामों की पैदल यात्रा है और आप लोग हेल्प कर सकते हैं। मंगल आरती श्री राधिका माधव और अपार ऐसा बोल दिया, और हमको पूछा आप लोग दान भी स्वीकारते हैं क्या? मैं भी क्या बोला अभी उनको। हाँ, तो उन्होंने 31,000 रुपये दे दिया ऐसा ही। और वो भी हमने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए वो 60,000 रुपये का एक प्रसाद स्पॉन्सर किया, मगर और भी कोई मिल जाएगा। तो कोई सोचते भी नहीं कभी कभी ऐसा ऐसा, लेकिन भगवान की कृपा से कहीं कहीं क्या कभी कभी लिखता है वो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन वो पढ़ के उन्होंने उतना डोनेशन दे दिया। और हमने भी अभी पद्माली प्रभु जी नहीं थे लगता है वो IMPM मीटिंग में, लेकिन हम पद यात्रा की तरफ से एक प्रसाद स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसमें का जो MLA ने दिया हुआ पैसा हम भक्तों की सेवा करेंगे पंढरपुर धाम में। जो आषाढ़ी एकादशी के दिन का पहला प्रसाद वो भक्तों को खिलाएंगे ऐसा। लेकिन जो भी है, भगवान के ऊपर डिपेंड रहे ना। और ये हम पद यात्रा से बहुत अच्छा तरह से सीख सकते हैं। और फिर गुरु महाराज जी भी बताए कि आंध्रा के लोग हैं, पहले गांव में शोभा यात्रा निकाल लेते थे, नगर संकीर्तन करते थे। लेकिन ये नगर संकीर्तन करने का उसके पीछे वो किसने प्रेरित किया? वो नहीं, उसका नगर संकीर्तन का दाता या मूल आचार्य, तो बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु यहीं से गए थे साउथ इंडिया में। और बंगाल में उड़ीसा में महाप्रभु ने इतनी कृपा नहीं दिया, लेकिन इधर अ, महाप्रभु नवदीप में कीर्तन करते थे, लोगों को दर्शन देते थे, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं देते थे। लेकिन इधर साउथ इंडिया में जिनके ऊपर जो भी कोई दर्शन करता था उनको कृष्ण प्रेम तुरंत देते थे ऐसा। तो इधर महाप्रभु ने कीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। आज भी गुरु महाराज बता रहे थे, हम लोग जब पद यात्रा लेके गुरु महाराज 84 में पद यात्रा लेके द्वारका से इधर ही साउथ इंडिया से होके जा रहे थे, तो आंध्रा में बहुत बड़ा उनका स्वागत किया। लोग सुबह सुबह नाम संकीर्तन करते थे, लेकिन उनको पता पता नहीं था कि संकीर्तनों के पितरों कौन है, पता नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन आंदोलन स्थापित किया और गाँव गाँव में कराया। आज भी गाँव गाँव के लोग सुबह सुबह या शाम को नगर फेरी निकाल लेते हैं, लेकिन ये इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा। हम भी देखते हैं आरोडे के पास में एक गौर गांव करके गांव का नाम है, वो लोगों को पता नहीं ये गौर नाव किसका है। हाँ, गौर गांव गौर गांव गौर गांव। लेकिन गुरु महाराज जी प्रकट हुए और आरोडे के पास में गांव। और महाप्रभु जब साउथ इंडिया में जा रहे थे कोल्हापुर से पंढरपुर, तब इधर से गए थे, और इसीलिए गौरांग महाप्रभु उधर रुके होंगे, इसलिए वो गांव का नाम गौर गांव। लोगों को तो कोई पता नहीं, लेकिन जो ऐसे आचार्य गण आते हैं, भगवान के भक्त गण आते हैं, तो उसका पीछे का जो उद्देश्य है वो बता देते हैं। इधर ही बता रहे थे, इधर आंध्रा में लोग कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन के असलियत में पिता चैतन्य महाप्रभु है। फिर आप और भी आगे आगे तीर्थ में हम लोग जा रहे हैं, ऐसा यहाँ से आओ अखोर से आओ बिलम, और बहुत सारा नव नरसिंह और बहुत सारे लीलास्तरी है। अभी साउथ इंडिया में बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हैं। ऐसा हम कल भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे, तो कोई भी हो, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कलयुग में वर्णाश्रम धर्म पूरा कोलैप्स हो गया।
हाँ, कोई ब्राह्मणों का पालन नहीं कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय अपना उदर निर्वाह के लिए जो ब्राह्मण है वो भी चमार का काम कर रहा है। तो कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं रहा, लेकिन एकमात्र कृष्ण भावनामृत है, वो उसका अगर कोई पालन करता है तो उनको सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का लाभ प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी दया कृपा है, हम लोग सभी एक साथ में आके रोज साधु संग प्राप्त कर रहे हैं। गुरु महाराज जी बता रहे थे, आओ विलम्ब में थे, देखो आप घर बैठे बैठे आओ विलम्ब का दर्शन कर रहे, आपको हजारों रुपए खर्चा करना पड़ता है और उधर जाने के लिए टाइम, धक्का बुक्की ये वो, लेकिन आप कितने बड़े भाग्यशाली, घर बैठे बैठे अलग अलग भक्तों से सुनते हैं आप लोग, गुरु महाराज जी का रोज दर्शन करते हैं। और गुरु महाराज जी भी अभी कई लोगों को न्यूट किया, गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। कई कई हाँ, कई कई जो ऐसा नहीं, इसका भी बहुत सारे सन्यासी, गुरु महाराज जी का दर्शन करना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जूम मंदिर के माध्यम से गुरु महाराज आप जहाँ भी है वहां आके पहुंच जाते हैं। तो बड़ा ये कार्यक्रम है ये जूम मंदिर का, और इसको कंटिन्यू हमारे पद्मालय प्रभु और भक्त लोग कर रहे हैं। तो आज हमको थोड़ा बोलने के लिए सेवा दिया, और मैं तो ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन श्री वैष्णव कृपा से कुछ बोल पाया, गुरु महाराज जी की उसके पीछे बड़ी कृपा है। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सत्र के लिए। जैसे प्रभु जी कहे पद यात्रा के कुछ भक्त श्री हरि नाम वगैरह के लिए जाते हैं, निकल गए हैं, वे प्राय मार्ग में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी का विशेष प्रेम कृपा हम सभी पर है कि प्रभु जी आज संभावनाएं पीछे रह गए होंगे और अब पार्टी को ज्वाइन करेंगे जहां पर भक्त पहुंचे होंगे। तो हम परम सौभाग्य है कि आज भी हमारे बीच ऐसे भक्त या साधु, ऐसे व्यक्ति है जो अपने जीवन से, अपने आचरण से हमें व्यक्तिगत रूप से सिखाते हैं किस प्रकार से गुरु कृष्ण आचार्य परंपरा की सेवा में हम लग। प्राय हम सोचते हैं भगवान के भक्त या भगवान के भक्त जो साधु है वो जटा जुटाधारी होंगे, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, उनकी जटाएं होंगी, बड़े तिलक लगाए होंगे, बड़े रथों पर बैठे होंगे, वे बड़े संत हैं। लेकिन जो हमारे बीच ऐसे रहते हैं, हमारे अगल बगल में रहते हैं, उन्हें हमें लगता है अरे ये तो आचार्य प्रभु, ये तो आरवड़े वाले हैं, ये कैसे शुद्ध भक्त हो सकते हैं, ये कैसे प्रगत भक्त हो सकते हैं, ये तो वो आरवड़े वाले भक्त हैं। हम तो जाएंगे वृंदावन, मायापुर, राधा कुंड जाएंगे जहाँ बड़े बड़े भक्तों का, संतों का दर्शन होगा। ऐसी भ्रांत धारणा हम लोग प्राय धारण करते हैं हमारे मन में, हृदय में, चेतना में। एंड देन श्री प्रभुपाद जी प्राय एक बात कहते थे अंग्रेजी में, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट यू कैन इजीली मिस इट। प्रभुपाद कहते थे आध्यात्मिक जीवन या कृष्ण भावना भावित या आंदोलन इतना सरल है कि आप उसे आसानी से चूक जाएंगे। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हमने ये, हम सभी ने अनुभव किया होगा, कभी कुछ इतना सरल होता है हमें लगता है अरे ये इतना दम नहीं है इसमें, क्योंकि इतना सरल है। एग्जाम में भी जब इजी क्वेश्चन आता है हमें लगता है ये इतना इजी नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ तो उटपटांग बात होगी या आगे पीछे होगा। खैर, जो कहने का भाव है कि ये भक्त जो इतना अपना जीवन, अपना प्राण तक गुरु और कृष्ण के लिए समर्पित किए हैं, ये वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त से अभिन्न है। तो हमारा परम सौभाग्य के है कि ऐसे भक्तों का हमें दर्शन, संग, सानिध्य, मार्गदर्शन मिलता है। तो हम सभी का एक कृतज्ञ भाव होना चाहिए इनके चरणों में, और उस भाव से ही महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान आचार्य प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए, उनके संग, सानिध्य व मार्गदर्शन के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।